अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं दूसरा रोज़ा भी रखूँगी इंशाल्लाह। तो ऐसे ही आज मैं सोई नहीं। मैं जो है आज इंतज़ार कर रही थी, नींद तो बहुत आ रही थी रोज़ा रखने के बाद, क्योंकि अजीब सी कैफियत हो जाती है रोज़ा रख के, मतलब नींद नींद सी आती है, बीपी लो हो जाता है। और लेकिन मैं सोई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सो गई ना फिर मैं रोज़ा नहीं रख सकती इसलिए मैं सोई नहीं। और मैं अब सहरी के लिए उठ चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 3:30। इंशाल्लाह मैं 3:45 तक आज अपने लिए बनाऊँगी लस्सी, क्योंकि मैं कोई हैवी खाना खाना नहीं चाहती। मैंने रात में भी बस जूस ही पिया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि बस थोड़ा स्टमक पेन है। और दूसरा जो है मैं अब लस्सी पीऊँगी और लस्सी पी के रोज़ा रखूँगी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने लस्सी कैसे बनाई। तो ये देखिए गाइस, अभी इसके अंदर मैंने जो है 1 पाव दूध डाला है और 1 पाव ही मैंने दही डाली है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून चीनी और हाफ़ और डालूँगी। बाकी 1 टेबल स्पून इसमें मैं डालूँगी नमक। ये देखें, अब मैं इसको ब्लेंडर कर दूँगी। अब ये देखिए हमारी लस्सी तैयार हो गई है। अब इसको मैं गिलास में ट्रांसफ़र कर दूँगी। टाइम भी देख सकते हैं आप, 3:44 हो रहे हैं। आज मैं जल्दी उठी हूँ और जल्दी सहरी करूँगी फिर मैं। और गाइस ये देखिए, ये मेरी लस्सी तैयार हो गई है और अब मैं सहरी करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल और ठंडी, यही मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जो भी रोज़ा रख रहे हैं, या तो आप दही खा लें या आप लस्सी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, ताकि जो है पूरा दिन आप फ्रेश रहें और हल्का फील करें और आप लोगों को प्यास नहीं लगेगी। दही खाने से बहुत बेस्ट है दही, स्पेशली गर्मियों के लिए। तो आप लोग जो है अपने डेली रूटीन में, मैं तो कहूँगी दही का इस्तेमाल रखा करें। और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ नमाज फ़जर की। मैं उसको अदा करने के बाद फिर सो जाऊँगी। कल है जुम्मा और मैं जल्दी उठूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि जुम्मे की क्या रूटीन है और मैंने क्या पढ़ा और किस किस तरीके से क्या किया। जब तक के लिए गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज मैंने जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है। आई होप कि आप सब ने भी पढ़ ली होगी वही रूटीन के हिसाब से जुम्मे की, कि नमाज़ पढ़ी, फिर जो है यासीन शरीफ और सूरह मुल्क वगैरह पढ़ के मैंने सबको बख्शी, जो भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अम्बिया कराम हैं और जितने भी शहदाए करबला हैं, अहले बैत हैं, पंजतन पाक हैं दूसरा जितने मोमिन व मुस्लिमात हैं, आपके आबा व अजदाद हैं, सबको मैंने पढ़ के जो है वो बख्शी है। आई होप कि आप लोग भी अपनी ये रूटीन बना चुके होंगे, क्योंकि 2 जुम्मों से मैं बता रही हूँ आपको अपनी रूटीन। इसी तरीके से आप लोग भी करें। अल्लाह पाक सबके घर वालों की मग़फ़िरत करे और सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो। बाहर मुल्क और जितने भी मुसलमान हैं बाहर ममालिक में, उन सबको ईद मुबारक, क्योंकि उन सब की तो ईद आज हो गई है। हमारी इंशाल्लाह कल होगी और हमारी यहाँ कल सुबह नमाज के बाद जो है वो कुर्बानी होगी। आज जो है वहाँ पे हज मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से वहाँ कुर्बानी की जा रही है, जैसे जैसे सबके हज होते जा रहे हैं। तो आप सबको हज बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा जो है अल्लाह पाक हमें भी, आज तो मेरा रोज़ा है हज का, और मैं सबके लिए मैंने दुआ करी कि नेक्स्ट ईयर अल्लाह पाक हम लोगों को भी हज की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारे भी इतने वसाइल बना दे कि हम भी हज करें, उम्रा करें। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है। और जो सना यूसुफ जो है बेचारी मासूम बच्ची, उसका जो इतनी बेदर्दी से कत्ल हुआ, अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत जुल्म होता जा रहा है हमारे पाकिस्तान में, मतलब हम बाहर ममालिक में इस टाइप का सुनते थे, लेकिन अब हमारे ही मुल्क में इतना जुल्म होता जा रहा है। तो बस अल्लाह ही रहम करे और हिदायत दे कि अपने ही अपनों को मार रहे हैं। कुछ थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए
बहुत अफसोस हुआ देख के, बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस देखी मैंने, तो खैर इतना जानती नहीं थी, लेकिन अभी जब इतनी ज़्यादा वीडियोस आने लग गई हैं, मैं ख़ुद भी टिकटॉक बनाती हूँ। बेचारी मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं था, अपने काम से काम था, क्योंकि इसी तरीके से मैं भी हूँ कि मेरा भी किसी से लेना देना नहीं है, बस अपने काम से काम है। ज़्यादातर इन्जॉयमेंट क्या है, ये टिकटॉक बनाना सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक इन्जॉयमेंट है। इंसान अपना दिमाग जो है उसको रिलैक्स रखता है इससे, और अपनी ज़िंदगी में मगन है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, फिर कैसे कोई आपका दुश्मन बन जाता है। वही बात है, हसद और जलन होती है। अगर किसी ने किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो वो नहीं चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़, और जहाँ तक मुझे लगता है तो कोई गलत नहीं सोच रही थी, बिल्कुल सही था, क्योंकि मेरी भी सोच यही है कि मैंने आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ करना है। और जो है इस बारे में मतलब मैं यही कहूँगी कि इंसान को बस इसमें, जब मैं भी वीडियोस बनाती हूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अपने काम से काम रखूँ, किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का वैसे भी टाइम नहीं होता जब आप अपना कोई काम करते हैं। और हकीकत है कि मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं किसी से बात करूँ या किसी से जो है ये सब चीज़ें शेयर करूँ। इसी तरह उसका भी था, बस अल्लाह पाक हिदायत दे लोगों को और जो है उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, यही दुआ कर सकते हैं। और अल्लाह रहम करे और हम सब पे। बहुत गर्मी है। दूसरा, कल ईद है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से ईद की तैयारी की है, और मेहंदी में कैसे लगाऊंगी, हाथों में क्या करना है क्या नहीं। बस यही मुझे जो है वो आप लोगों से बात शेयर करनी थी। और आज भी रोज़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़र रहा है। आई होप कि आप लोगों ने भी अगर रोज़ा रखा है तो अच्छा ही गुज़र रहा होगा, इतनी मुझे उम्मीद है। गर्मी होती है, लेकिन जब अल्लाह की राह में आप कोई काम करते हैं, स्पेशली उसकी इबादत जब करते हैं, तो अल्लाह उसमें आपका साथ देता है और बहुत अच्छा सा फ़ील होता है और बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रता है। सेकंड, जब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ईद की तैयारियां कैसे की हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि मतलब किसी चीज़ में कोई कमी तो नहीं रही या कैसा है। बस मैं यही कहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह यहाँ भी आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को। अभी भी आपने इतनी अच्छी अच्छी पोइट्रीज़ बोली, और मैसेजेस में भी काफ़ी सारे जो है वो मैसेजेस थे। तो वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं पाकिस्तान कराची से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़र रहा है, सब कुछ ठीक है। और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आप लोगों के मैसेजेस का जवाब जो है वो वीडियो में दे देती हूँ। आप लोगों को जो कहना होता है आप लोग मैसेजेस में कह दिया करें। आप लोगों ने इतना कुछ कहा, इतनी अच्छी अच्छी पोइट्रीज सेंड की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आपको रोज़ा खोलते हुए जब दिखाती हूँ कि मैं जो है किस तरीके से रोज़ा खोलूँगी आज। और दूसरा जो है, आज मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से मैंने ईद की तैयारियाँ की हैं और कर रही हूँ। देखिए गाइस, मैं रोज़ा खोलने जा रही हूँ और टाइम हो गया है मगरिब की नमाज़ का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैंने अपने लिए मंगाया है एल्पियन कप। तो गाइस, हमने रोज़ा अफ्तार कर लिया है और नमाज भी अदा कर ली है। अब जो है हम खाने का करेंगे। और खाना, कल हमारी दावत थी, हम वहाँ चले गए थे, तो हमारी जो वाइट कढ़ाई थी वो बच गई थी वो हमने फ्रीज़र कर दी। आज हम वही खाएंगे तिल वाले नान के साथ। और मैं आपको तैयारी भी दिखाऊंगी कल सुबह कि मैंने मेहंदी वगैरह कैसे लगाई। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग के लिए और थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है। उसके बाद मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ। ज़िंदगी रही तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।